हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो आज है 17 फेब। कोट आप लोगों के सामने है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। विवाह होने के पश्चात लड़की की इच्छा होती है कि उसकी संतान हो। यदि वह सोचे कि अब मैं विवाहिता हूँ, तुरंत मेरी संतान हो जानी चाहिए, क्या यह संभव है? थोड़ा धीरज रखो। विश्वसनीय पत्नी बनो। पति की सेवा करो। अपने प्रेम को पकने दो। यदि आप पति पत्नी साथ रहेंगे तो निश्चित है कि बच्चे होंगे, किंतु अधीर मत बनो। इसी प्रकार कृष्ण भक्ति में पूर्णता निश्चित है, किंतु धीरज रखो, दृढ़ बनो। मैं यही करूंगा, मैं यह करूंगा ही। मुझे धीर नहीं बनना है। यह अधीरता दृढ़ता खोने के कारण आती है। और यह दृढ़ता क्यों नष्ट होती है? अत्यधिक संभोग के कारण। लॉस एंजलिस 17 फेब 1969। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। तो आज श्लोक संख्या है 23। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृतैः चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अनुवाद। हे भरत श्रेष्ठ, हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह से शरीर को त्यागेंगे। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है और कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग जैसी आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वे आश्वस्त हो सकें कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना होगा या नहीं। यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है, किंतु यदि वह इतना पटु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापिस नहीं आता। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है। ठीक है जी। तो बहुत छोटा है। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। अब भौतिक जगत में रहने वाले जो हैं, उनके लिए भला कौन सा समय है, कौन सा समय अप्रोप्रिएट रहता है, यानी कि अनुकूल या उचित रहता है भगवान के धाम के लिए? प्रयाण काल समय यानी शरीर त्यागते वक्त, मृत्यु के समय। ऐसा कौन सा टाइम है कि जाएं और वापिस ना आए? इस श्लोक में यही है। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृतैः चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तत्कालं वक्ष्यामि भरतर्षभा। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिसमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। वो कुछ समय होता है, टाइम होता है कि उसमें क्या करते हैं ये जो योगी होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम निकालते हैं जिसमें उनको मालूम है। बट ये किनके बारे में है? जो अनन्य भक्त नहीं है और कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग जैसी आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वो आश्वस्त हो सके कि जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको दोबारा लौटना ना पड़े। तो ऐसा कौन सा टाइम है जो एक्यूरेट रहता है, अप्रोप्रिएट रहता है, अनुकूल रहता है, उचित रहता है भगवान जी के धाम में जाने के लिए? कब? प्रयाण काले, मृत्यु के टाइम पे, यानी शरीर त्यागते समय, मृत्यु के समय। ऐसा कौन सा टाइम जब हम शरीर त्यागें तो वापिस ना आए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।